दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे पिछले सेशन के अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आपके ऑप्शंस थे ए नागपुर, बी बेंगलुरु, सी जयपुर या फिर डी नई दिल्ली। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी। दरअसल खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा आज यानी 5 जुलाई को नई दिल्ली में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, इसलिए ऑप्शन डी सही है। इस सम्मेलन के उद्देश्यों में शामिल है क्रॉस लर्निंग को सुविधाजनक बनाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत योजनाओं के लिए सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का विस्तार, पोषण सुरक्षा को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना और फूड फोर्टिफिकेशन, फूड बास्केट का विविधीकरण, फसल विविधीकरण, एकीकृत अन्न वितरण पोर्टल 2.0 आदि पर चर्चा करना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे 2017 में लॉन्च किया गया था और हाल ही में इसके 5 साल पूरे हुए हैं। 2. इसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा संचालित किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया। इसके चलते यूपीआई भी सुर्खियों में है। यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन 1 गलत है। इसे एनपीसीआई द्वारा तत्काल फंड ट्रांसफर के लिए शुरू किया गया था। ये इंटरमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस यानी आईएमपीएस पर आधारित है। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई द्वारा संचालित किया जाता है, इसलिए कथन 2 भी गलत है। आपको बता दें कि एनपीसीआई का गठन 2009 में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक पहल के रूप में किया गया था। इसका मकसद एक मजबूत पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डिजिटल इंडिया जेनेसिस संबंधित है एक डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म से, BHIM भीम जैसा एक नया पेमेंट प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल हेल्थ आईडी या फिर मानसून पूर्वानुमान के लिए एक प्लेटफॉर्म। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म। दरअसल हाल ही में डिजिटल इंडिया वीक के उद्घाटन के दौरान डिजिटल इंडिया जेनेसिस पहल का शुभारंभ किया गया। ये भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में सहयोग, विकास करने और सफल स्टार्टअप बनाने के लिए एक राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। इसके लिए कुल 750 करोड़ रुपए के परिव्यय की कल्पना की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एस्ट्रोकार्टा शब्द सुर्खियों में रहा। ये किस देश से संबंधित है? ए अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी फ्रांस या फिर डी जर्मनी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस एकॉर्ड मॉडल के आधार पर अंतरिक्ष के सतत उपयोग के लिए एस्ट्रोकार्टा का आह्वान किया, इसलिए ऑप्शन बी सही है। एस्ट्रोकार्टा बाह्य अंतरिक्ष में विभिन्न संस्थाओं की गतिविधियों का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों और नियमों को संबोधित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ERCP में शामिल नहीं है? ए चंबल, बी काली सिंध, सी पार्वती या फिर डी गंभीर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। दरअसल अन्य राज्यों द्वारा सहमति न होने के मद्देनजर हाल ही में केंद्र सरकार के निर्देश के बाद प्रस्तावित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ERCP पर काम रोक दिया गया है। इस परियोजना से 2051 तक राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में पानी की कमी की समस्या का समाधान किया जाना है। ये पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों को आपस में जोड़ने की एक प्रमुख पहल है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेक फोंटेन गुफाएं स्थित हैं नॉर्वे में, दक्षिण अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में या फिर रोमानिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। दरअसल हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की स्टेक फोंटेन गुफा में शोध में पता चला है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस युग की शुरुआत से संबंधित हैं, जबकि पूर्व धारणा ये थी कि ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस युग के अंत के हैं। स्टेक फोंटेन गुफाओं की बात करें तो ये एक 47,000 हेक्टेयर में विस्तृत पैलियो एंथ्रोपोलॉजिकल साइट है। इसे मानव जाति का पालना के रूप में भी जाना जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग एक्सरसाइज का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? ए नीति आयोग,
बी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT, सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या फिर डी वित्त मंत्रालय। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। हाल ही में स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग प्रक्रिया 2021 के परिणाम घोषित किए गए। गुजरात और कर्नाटक राज्यों के वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले माने गए। वहीं मेघालय केंद्र शासित प्रदेशों तथा पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला माना गया। आपको बता दें कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT देश भर में 2018 से ही राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग प्रक्रिया का संचालन कर रहा है। इसका मकसद स्टार्टअप का निर्माण करने एवं व्यवसाय करने में सुगमता लाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रुपए के मूल्य ह्रास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रुपए के कमजोर होने से आयात महंगा होता है। 2. ये आमतौर पर निर्यात को बढ़ावा देता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। दरअसल बीते दिनों डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिरने के बाद भारत द्वारा इस अस्थिरता को दूर करने की कोशिश की जा रही है। इस साल डॉलर के मुकाबले रुपए में लगभग 6% गिरावट दर्ज की गई है। ये डॉलर में व्यापक मजबूती के कारण कमजोर हुआ है और निवेशकों द्वारा घरेलू शेयर बाजारों से पैसा निकाला जा रहा है। रुपए के मूल्य ह्रास के प्रभाव की बात करें तो इससे आयात महंगा होता है, वहीं निर्यात में वृद्धि देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है ए जनवरी के पहले शनिवार को, बी जून के अंतिम शनिवार को, सी जुलाई के पहले शनिवार को या फिर डी जून के पहले शनिवार को। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। दरअसल बीती 2 जुलाई को दुनिया भर की सहकारी समितियों ने 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। इस साल इसकी थीम कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड रखी गई है। आपको बता दें कि विश्व की 30 लाख सहकारी समितियों में से लगभग 8.55 लाख भारत में हैं। वहीं भारत के लगभग 91% गांवों में किसी न किसी रूप में सहकारी समितियां काम कर रही हैं। अगला प्रश्न, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर द्वारा खोजा गया था गॉड पार्टिकल, गुरुत्वाकर्षण तरंगे, ब्लैक होल्स या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। दरअसल एक बार फिर से दुनिया के सबसे शक्तिशाली पार्टिकल कोलाइडर मशीन लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर संक्षिप्त में LHC स्टार्ट होने जा रही है। इसके द्वारा 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल की खोज की घोषणा की गई थी, इसलिए ऑप्शन ए सही है। LHC एक जटिल मशीन है जो कणों यानी सबसे छोटे ज्ञात बिल्डिंग ब्लॉक्स का अध्ययन करने के लिए बनाई गई है। अगला प्रश्न, रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था अलूरी सीताराम राजू ने, बिरसा मुंडा ने, गोमधर कुंवर ने या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए अलूरी सीताराम राजू। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने अलूरी सीताराम राजू की 30 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण किया। 1922 में भारतीय क्रांतिकारी अलूरी सीताराम राजू ने ब्रिटिश शासन द्वारा 1882 के मद्रास वन अधिनियम को लागू करने के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। SPADEX यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी जापान या फिर डी भारत। तो इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।